अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स को अटेम्प्ट किया था और आज हम इसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और जो अगले क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह से कहा जा रहा है कि सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने हल करना है किसके ज़रिए से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से। ये एक मेथड का नाम है जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं और इस मेथड के ज़रिए से आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको इन डिटेल बताया कि हमारे पास जो 3 तरह के मेथड है ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में 3 तरह के स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और ये सवाल हल करेंगे। तो ये हमने पहले भी इन्हीं तीनों को फॉलो करते हुए पहला और दूसरे पार्ट को हमने अटेम्प्ट किया था और इसी तरीके से हम इस सवाल को भी हल करेंगे। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एज इट इज़ ऐसे ही लिखते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि आपने स्टेप नंबर 1 में, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं रूल फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को अलहदा करना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है, अगर मैं इधर ये प्लस है उस तरफ ले जाऊँ तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। अगर वो कोफिशिएंट का स्क्वायर ना बने तो उस सूरत में हम इसके, यानी कि ये एक्स स्क्वायर का ये जो कोफिशिएंट है इसको हमने किसी भी तरह से यहाँ है। अब इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने 11 को डिवाइड कर देना है। पहले तो हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखने के बाद इस 11 को यहाँ पे भी डिवाइड किया जाएगा, इधर भी, और इसी तरह इधर भी डिवाइड किया जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ से ये जो कोफिशिएंट है, ये जो वैल्यूज़ है आपस में कैंसिल होती हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 34x डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 11 इसकी वैल्यू बनती है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इस इक्वेशंस को यहाँ पर पहुँचने के बाद स्टेप नंबर 3 की तरफ फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ये वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड जो कि वेरिएबल साइड है, इस साइड को आपने किसी भी तरह ये फॉर्म बनानी है। जब ये फॉर्म बन जाए तो इसकी जगह पे फिर आपने राइट हैंड साइड का ये जो फार्मूला स्क्वायर का है इसको आपने यहाँ पुट करना है। अब ये बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसी तमाम के तमाम फार्मूले को आपने ए और बी की जगह पर पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसके बाद इस फार्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ चूँकि माइनस है, अब यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का भी फार्मूला बन सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर चूँकि माइनस है, ये मैंने माइनस लगाया, ये फार्मूले का 2a और ये b आ जाएगा और ये प्लस b का स्क्वायर है। यानी कि हमने लास्ट टाइम इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने इसी चीज़ के बारे में पढ़ा था कि अगर यहाँ b की वैल्यू है तो यहाँ b स्क्वायर आएगा। अब ये चूँकि वैल्यू हमारे पास पहली वाली नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए -b स्क्वायर लिखेंगे ताकि ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू पहली की तरह ही वैल्यू बन जाए। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ a है, यानी कि आप इसको a सपोज कर लें, ये a की वैल्यू है x, तो यहाँ a की वैल्यू आनी चाहिए, तो यानी कि x आना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि b की वैल्यू को हमेशा वो नंबर हमने लेना है जो इस ब्रैकेट की जगह पे अगर मैं पुट करूं तो इस वैल्यू से 2x से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 34x डिवाइडेड बाय 11। तो वो आंसर क्या है, 17 डिवाइडेड बाय 11 है। अगर मैं 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 34 डिवाइडेड बाय x आता है और x एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चला कि b की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय 11,
जब यहाँ 17 डिवाइडेड बाय 11 b की जगह पर पुट है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी b की वैल्यू ये बनती है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। यहाँ b की वैल्यू है तो यहाँ पर भी b की ही वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी। जब यहाँ पे b की वैल्यू पुट की जाए तो ये सारी के सारा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप याद रखें कि ये जो b स्क्वायर चूँकि प्लस है, यहाँ पर हमने कहा था कि माइनस में भी इस वैल्यू को लेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस में भी इस वैल्यू को हमने यहाँ लिखना है। वजह क्या है कि अगर हम अपनी तरफ से स्क्वायर बनाने के लिए अपनी तरफ से हमने ऐड किया, यानी कि सारी पावर को हमने अपनी तरफ से प्लस कर दिया स्क्वायर लगा के, इसी वैल्यू को हम अपनी तरफ से इसी साइड पर माइनस वैल्यू माइनस साइन रखकर हम इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अगर देखा जाए वापस अगर हम इस इक्वेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने देखना है कि क्या हमने वैल्यू सही पुट की हैं, कि अगर इस इक्वेशन को हल किया जाए तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू वापस आनी चाहिए। तो चले यहाँ से देखते हैं, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनता है, माइनस ऐसे ही आ गया। 2 को अगर 17 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 34 आता है और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे 11 भी 11 मज़ा 11 बनता है। यानी कि ये वाली साइड यहाँ तक तो हमारे पास बिल्कुल सही फॉर्म बन चुकी है। अगर हम इसी तरह यहाँ की अगर बात करें तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाती है और इजिकल टू -3 डिवाइडेड बाय 11 इसकी वैल्यू बनती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने यहाँ तक सारी की सारी इक्वेशंस को अपनी तरफ से ऐड भी किया, अपनी तरफ से हमने माइनस भी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इक्वेशंस को बनाना चाहते हैं वो बैलेंस के तौर पर भी है, और इसके ज़रिए से हम एक फ़ॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये क्या करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ से लेकर एक्स स्क्वायर से लेकर 17 डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर यहाँ तक देखा जाए तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो इसको हम यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। इस फॉर्मूले को हम बंद करते हैं तो यहाँ पे बनता है x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है -17 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, इधर माइनस है, इधर इजिकल टू की दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं तो ये प्लस वैल्यू बन जाती है जो कि स्क्वायर के अंदर है, और -3 डिवाइडेड बाय 11 ऐसे ही वैल्यू आएगी। अब इसके बाद इस इक्वेशंस को हम हल करते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11 और ये होल स्क्वायर ये x है, इक्वल टू यहाँ पर 121, इसका एलसीएम आया था 289। ठीक, -3 11 को इतनी टाइम मल्टीप्लाई किया जाए 121 तो 11 ही यहाँ पर लिखा जाएगा, और इसके बाद वैल्यू आ जाती है 17 डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को अगर हल किया जाए 289 -3 11 से मल्टीप्लाई तो 33 आता है और 121 आ जाएगा। और इसके बाद वैल्यू हमारे पास बनती है, इसके बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी 256 डिवाइडेड बाय 121। ठीक, अब यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से हमने स्क्वायर को किसी तरह से ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म, इसको फिनिश, इसको हटाने के लिए एक ही हमारे पास तरीका है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट आ गया, x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस लिखा जाएगा, और इसी तरह से 256 डिवाइडेड बाय 121, इसका यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ से अगर देखा जाए 256 का अगर आंसर निकाला जाए तो 16 आता है, 121 का अगर आंसर निकाला जाए तो 11 आता है आंसर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाती है, यहाँ से ये माइनस में है तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 11 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमारे पास दो तरह की वैल्यू आ गई हैं, इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो 11 आता है। ठीक,
अब आपने क्या करना है कि इनको अलग-अलग सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट किया जाए तो x इक्वल टू 17 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 11 और इसी तरीके से x इक्वल टू 17 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों को प्लस किया जाए तो x इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 11, इन दोनों को माइनस किया जाए तो 1 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनती है 3 और एक वैल्यू बनती है 11। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और इसको हमने उसी मेथड के ज़रिए से हल किया है जो मेथड ये आपके सामने मौजूद हैं। यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को हल करने के लिए आपने लाजमी ये तीनों स्टेप को फॉलो करना है। इसके बगैर हमारा कोई भी सवाल कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो कंडीशन दी जाए उसको हम हल नहीं कर सकते। तो चलें अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। इस सवाल को भी हम इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करते हुए इस सवाल को हल करते हैं। चलें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 में कहा जा रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू को अलहदा करना। तो यहाँ से LX² प्लस MX इक्वल टू माइनस n, चूँकि ये कांस्टेंट है इसलिए आपने इस कांस्टेंट को उस तरफ दूसरी तरफ लेके जाना है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x² प्लस MX जो वैल्यू है ये x² और ये x की पावर 1, इसे हम जानते हैं कि ये एक वेरिएबल वैल्यू है। अब आपने क्या किया है, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले गए और स्टेप नंबर 2 में कहा जा रहा है कि x² का कोफिशिएंट को किसी तरह से आपने ख़त्म करना है, फिनिश करना है। तो यहाँ से इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप क्या करें, डिवाइडिंग बाय L ऑन बोथ साइड। L को आपने दोनों तरफ आपने डिवाइड करना है। LX² प्लस MX इक्वल टू माइनस n, यहाँ पे भी आपने L से डिवाइड कर देना है, इसको भी आपने L से डिवाइड करना है और इसको भी आपने L से डिवाइड कर देना है। अब इसके बाद यहाँ से ये L आपस में कैंसिल होते हैं जो कि x² की वैल्यू बन जाती है। यहाँ से हमारे पास प्लस MX डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू बनेगी और ये माइनस n डिवाइडेड बाय L इसकी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर x को यहाँ से ख़त्म करने के बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 है कि आपने किसी तरह से ये वाला फार्मूला बनाना है और इस वैल्यू को पुट करना है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास स्टेप क्या है कि आपने a और b की जगह पर ब्रैकेट लगाने हैं। a² ब्रैकेट प्लस 2ab प्लस b² और फिर माइनस b² इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाय l आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये x आ गया, ये वाला x यहाँ पे हमेशा आपने पुट करना है। यही x जो कि a की जगह पर है यहाँ a की जगह पुट किया जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर 2x है, b की जगह पर वो जो इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाली वैल्यू आ सकती है। ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू किस तरीके से आएगी, हमने यहाँ पर देखना है कि m डिवाइडेड बाई l है तो यहाँ चले m डिवाइडेड बाई l लिख लेते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ 2 है जबकि यहाँ 2 नहीं है। इस 2 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी कि m डिवाइडेड बाई 2l इसकी वैल्यू बनती है। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो mx बन जाएगा डिवाइडेड बाई l ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू फाइंड होती है यहाँ से। ठीक, अब ये b की वैल्यू जो यहाँ से फाइंड हुई है आप इसे उठाएं और b² की जगह पर पुट करें। जब यहाँ आप पुट करेंगे तो माइनस के लिए, बैलेंस के लिए माइनस वाली वैल्यू को भी पुट करना पड़ेगा। यानी कि ये प्लस है ये माइनस है आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी। अब इसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करना है कि x का स्क्वायर लिया जाए तो x² बनता है। 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से 2 कैंसिल, mx से मल्टीप्लाई mx डिवाइडेड बाय l ऐसे ही वैल्यू आ गई। अब इसके बाद चूँकि ये b की वैल्यू है यहाँ b² आपने
फार्मूला बनाने के लिए प्लस लगाया अपनी तरफ से। जब हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो बैलेंस के तौर पर उसको फिनिश करने के लिए माइनस भी लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, प्लस बी स्क्वायर लिखा तो माइनस बी स्क्वायर भी लिखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इस फॉर्मूले को क्लोज़ कर देना है, यानी कि ये x एक ही जगह पर है तो एक ही जगह x आ गया, यहाँ से ये प्लस आ गया और ये वाली जो वैल्यू b की है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि m डिवाइडेड बाई 2l और ये होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप यहाँ से देखें, इस फॉर्मूले को ज़रा देखें a और b के, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस सारे की जगह मैंने ये लिखा है, इसी तरह यहाँ पर भी इस सारी की जगह पर मैंने ये फार्मूला लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि माइनस वाले को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये प्लस वैल्यू आ जाएगी, यानी कि m स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर पुट किया जाए तो 4l स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई l इसकी वैल्यू बनेगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। क्या करना है कि हम यहाँ से सबसे पहले तो प्लस m डिवाइडेड बाई 2l एज इट इज़ इक्वेशन लिखी जाएगी, और यहाँ से हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो आता है 4l स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने 4l स्क्वायर हमने इसका एलसीएम लिया और यहाँ पर m स्क्वायर आ जाता है, यानी कि आपने इस 4l स्क्वायर को इतना टाइम मल्टीप्लाई करना है कि 4l स्क्वायर आए। यहाँ पर मैं चले ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो यहाँ से हमने 4l स्क्वायर को 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 4l स्क्वायर आ जाता है, और इसी तरीके से n एज इट इज़, और यहाँ पर l को इतना टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि 4l स्क्वायर है तो वैल्यू आती है 4l। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है इस तरीके से m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर लिखी जाएगी 2l m डिवाइडेड बाई 2l का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि ये स्क्वायर को ख़त्म किया जाए और हमें x की वैल्यू को फाइंड किया जा सके। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपने स्क्वायर रूट लगाया x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाता है तो वैल्यू अंदर आ जाती है m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसर, और वैल्यू का हमारे पास आई थी x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है तो मैं ऊपर अलहदा से इसको लिखूँगा 4ln, और इसी तरीके से नीचे भी अलहदा ये स्क्वायर रूट नीचे के ऊपर भी है, यानी नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास l आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकाली जाए तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से अब ये यहाँ पर प्लस है तो दूसरी तरफ लेके चले हैं x इक्वल टू माइनस m डिवाइडेड बाई 2l, और यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर 4ln और डिवाइडेड बाई 2l, और यहाँ से हमारे पास दो तरह के आंसर फाइंड हो सकते हैं। एक यहाँ से प्लस का आंसर फाइंड हो सकता है और दूसरा हमारे पास यहाँ से माइनस में आंसर फाइंड हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट बन चुका। इसको कंबाइन करके लिखें या एक सेपरेट करके लिखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये हमारे पास दो तरह के रूट फाइंड हो चुके हैं। ठीक, तो ये था एक आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो ये आज हमने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट को इसके ऊपर अप्लाई किया और सवाल को हल किया। तो ये थे हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस, इसको आप प्रैक्टिस करें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें ताकि जितने भी आपके नज़दीक प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे आपको मालूम हो कि किस तरीके से इसको सवाल को हल किया जा सकता है। और आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।